नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं फिर आपके लिए लेटेस्ट 15 न्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ जनरल साइंस के, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या अदर कोई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपटीशन एग्ज़ाम हो। जहाँ अगर जनरल साइंस की बात होगी तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले ये क्वेश्चन। तो ज़्यादा हम टाइम नहीं लेते हैं। जैसे कि आपको पता है ये डेली 10 मिनट की ही सीरीज होती है, और अगर हम डेली 10-10 मिनट ही करके इसको करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे ये। जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको यहाँ के जो हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सेम एज इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। चलो आज की हम सीरीज को हमारी को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। यहाँ पे डीएनए की खोज की बात नहीं हुई है, यहाँ पे डीएनए के संश्लेषण की बात हुई है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखना है, मिलेर ने, खुराना ने, डी ब्रिज ने, केल्विन ने। तो यहाँ डीएनए का संश्लेषण सर्वप्रथम प्रयोगशाला में किसने किया था? डॉक्टर खुराना ने किया था, और ये हमारे इंडिया के ही थे डॉक्टर खुराना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किस की पहचान के लिए किया जाता है। जैसे कि पता है कोई भी घटना घट जाती है तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं कि इसके डीएनए सैंपल लो, या आपने सीबीआई देखा होगा, और या एक सीरियल आता है सीआईडी आता है, उसके अंदर भी हर बार कोई भी घटना घटती है, कोई भी कुछ होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो डॉक्टर होता है वहाँ पे वो डीएनए ही सैंपल लेता है। कभी बालों का डीएनए से मैच करवाता है, कभी ब्लड से, कभी किसी चीज़ से। तो वो किसकी पहचान के लिए होता है? माता पिता की पहचान के लिए, ये भी सही बात है। किसी ने रेपिस्ट की है, बलात्कारी है, उसकी पहचान करनी, ये भी सही बात है। किसी ने चोरी की है, उस चोर की पहचान करनी, ये भी सही है। उपयुक्त सभी तीनों ही सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं। डीएनए का संबंध किस अति मूल प्रोटीन से है उसको हम क्या कहेंगे? गैर एल्ब्यूमिन, स्टोन, गैर स्टोन एल्ब्यूमिन। तो इसका सही आंसर पता है क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टोन क्या होगा? अति मूल प्रोटीन होगा जिसका संबंध किससे है? डीएनए से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विषाणुओं में होता है, विषाणुओं में क्या होता है? आपसे पूछा है विषाणुओं में क्या होता है। डीएनए होता है, आरएनए होता है, डी या रिपीट हो गया, चलो कोई ना, डीएनए आरएनए या डीएनए आरएनए दोनों में कोई नहीं, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। तो इसका सही आंसर पता है क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों में से कोई एक होगा विषाणुओं में। केवल डीएनए केवल आरएनए नहीं होगा, या तो डीएनए या आरएनए वाला ही आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? जो पौधों को संक्रमित करते हैं उन विषाणुओं में अधिकांश मोस्टली क्या होते हैं? एक तंतुगुच्छ वाला डीएनए, एक तंतुगुच्छ वाला आरएनए, दोहरा तंतुगुच्छ वाला डीएनए और आरएनए, केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए। तो जो पौधों को संक्रमित करते हैं उसमें अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? केवल दोहरा तंतुगुच्छ वाला आरएनए होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको आता भी होगा इसका आंसर। तो दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? तो ये तो आप बता सकते हो, माइकोबैक्टीरियम, सेफाटाइलोकोस, लेक्टोबेल लेक्टोबेसिल्स या यीस्ट। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेक्टोबेसिलस क्या होता है? दूध के दही में जमने का कारण है। ये तो आपने 9th-10th में जनरल साइंस में पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? इनमें से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इनमें से कौन सा है? तो साल्मोनेला, राइजोबियम, स्यूडोमोनास, इकोली।
तो आंसर पता है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइजोबियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो कि नाइट्रोजन के फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। नाइट्रोजन क्या होते हैं? फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आज का हमारा क्या बोलता है? सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन में स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, इसमें क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है इसमें? ये किस में पाया जाता है? अच्छा, किसी अगर आपसे जर्नल साइंस का क्वेश्चन आए, अगर जहाँ पौधों की बात हो जाए कि कौन से पौधे पे एक्सपेरिमेंट हुआ, किस पौधे में क्या पाया जाता है, मोस्टली चांसेस क्या रहेगा? आप मान के चलो 90% आपका आंसर क्या होगा? मटर का पौधा होगा। क्योंकि जो मोस्टली वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे जीव विज्ञान के हमारे या जर्नल साइंस के, चाहे आप उनको किसी को भी मान लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी थे, उन्होंने मोस्टली एक्सपेरिमेंट मटर के ही पौधे पे किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मटर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु क्या है? तो फलीदार जो पादप होते हैं फलीदार, उनके जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन सा होता है? मृतोपजीवी, प्रोटोपघटनी, सहजीवी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सहजीवी होता है। क्या होता है? सहजीवी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुवांशिक अनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणु का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो विभेद समुद्र के बिखरे तेल के निवारण के लिए उपयोग में क्या लिया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम, क्लोस्ट्रीडियम, नाइट्रोसोमांस या स्यूडोमोनास? तो अनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक प्रकृतिकरणों में विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल के निवारण के लिए किसको लेते हैं? स्यूडोमोनास को उपयोग में लेते हैं। किसको? स्यूडोमोनास को उपयोग में लेते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रशीतन, जिसको हम रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, फ्रिज बोलते हैं, में खाद्य परीक्षण में मदद करता है। अगर हम किसी जो हमारे खाने वाली चीज़ें होते हैं उनको हम फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो क्यों रखते हैं? उसका रखने का मेन रीजन क्या है? वो किस चीज़ में उपयोगी करता है? क्या हेल्प करता है? जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को कम कर कर, एंजाइम क्रिया नष्ट कर कर, खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत से ढककर। अगर हम उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रखेंगे खाद्य पदार्थों को, तो वो क्या करेगा? जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को क्या करेगा? कम करेगा, ना कि बढ़ाएगा, कम करेगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवयवी स्थिति में जैविक पदार्थों के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? अवयवी स्थिति में जैविक पदार्थों के जीवाणु अपघटन पूछा है। अपघटन को क्या कहते हैं? कविनीकरण, उर्वरीकरण, संदूषण, कंपोस्टिंग। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कविनीकरण बोलते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? अपघटन को कविनीकरण बोलते हैं। जीवों में निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंधित है? छत्रक किससे संबंधित है? यहाँ पे पूछा तो छत्रक किससे? शैवाल से, फर्न से, कवक से, लाइकेन से। तो राइट आंसर क्या होगा? छत्रक किससे संबंधित होता है? जीवों में कवक से संबंधित होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सामान्य खाद्य छत्रक, जिसको मशरूम बोलते हैं, मशरूम क्या होते हैं? मशरूम किसके बने होते हैं? मशरूम क्या होते हैं? हम जनरली जो खाने में उपयोग करते हैं मशरूम, वो क्या होते हैं? कवकीय बीजाणुओं का पुंज होता है, कवक तंतु का प्रकार होता है, कसकर ठसाठस भरे कवक जाल होते हैं, अलैंगिक बीजाणु पैदा करने के लिए उपयुक्त संरचना होती है। तो क्या होता है? कसकर ठसाठस भरे हुए कवक जाल होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो मशरूम होते हैं वो क्या होते हैं? कसकर ठसाठस भरे हुए जाल होते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन हो गए आज। फिर से 15 क्वेश्चन की होती है सीरीज। चलो कोई ना, क्वेश्चन ही तो है, अच्छी चीज़ है। एक क्वेश्चन आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा आज। यीस्ट मिलाने पर गूंथे हुए आटे को उठने का क्या कारण है? जब हम आटा गूंथते हैं उसमें यीस्ट मिला देते हैं तो आटा क्या थोड़ा ऊपर की ओर उठता है, फुला फुला हुआ हमें दिखाई देता है। क्या कारण है उसमें?
ताप में वृद्धि होती है, गलत बात है। द्रव्य के परिमाण में वृद्धि होती है, ये भी गलत बात है। इष्ट कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, ये भी गलत बात है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निषेचन होता है या निर्मोचन होता है, कार्बन डाई गैस निकलती है उसमें, तब वो क्या गाटा हमें उठा उठा हुआ ऊपर फूला हुआ दिखाई देता है इष्ट मिलाने का। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज के हमारे 16 क्वेश्चन थे, न्यू जनरल साइंस के 16 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले थे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह की आपको यहाँ लेटेस्ट नई नई क्लास नई नई क्वेश्चन के साथ मिलती रहेगी डेली, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नई क्लास में न्यू वीडियो के साथ, और जॉब अपडेट भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो धन्यवाद, जय हिंद।